प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाई बहनों, आज समय जीवन लाइफ में बहुत कुछ पाया भी है, खोया भी है। आजकल का देखेगा तो दुनिया किस रीत से चल रहा है, किस रीत से दुनिया में हम देख रहा है। हर एक इंसान को देख रहा है, हर एक तरीका हम देख रहा है कैसा है। कुछ बदलते जा रहा है दुनिया, कुछ भी पवित्रता, अधिक पवित्रता होने के लिए जो दुनिया में दिख रहे नहीं। क्यों प्रभु यीशु प्रभु कितना हमारे लिए प्रेम किया है। हम ये मनुष्य के बारे में देख रहा है। मनुष्य को शुरुआत में कैसा बनाया, लेकिन प्रभु ने बहुत प्यार से बनाया। मेरा काम करेगा, मेरा बात सुनेगा, मेरे लोग मेरे बात सच्चा जीवन बिताएगा बोलकर प्रभु ने मनुष्य को ऐसा बना दिया कि क्यों बहुत सुंदर बना दिया। मनुष्य को परमेश्वर का रूप से बना दिया। क्योंकि परमेश्वर का रूप से बनाया, कैसा बना कर खड़ा किया है, ये बात को आप लोगों में बताता हूँ। प्रिय भाई बहनों, उत्पत्ति 2 अध्याय में 7वां वचन में क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हाँ, आदम जीवित प्राणी बन गए। क्योंकि मनुष्य को शुरुआत कैसा बनाया परमेश्वर? परमेश्वर का योजना का पूरा करने के लिए तो मनुष्य को बनाया। मनुष्य को गलत काम करने के लिए नहीं बनाया। मनुष्य को अंधकार में डूब जाना है, शरीर की इच्छा प्रमाण पूरा करने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर का इच्छा पूरी करने के लिए तो इंसान को बनाया। इंसान किस रीत से चल रहा है? क्योंकि इंसान को जो उत्पत्ति 1 अध्याय में 27 वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हाँ, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको की सृष्टि की, हाँ, उत्पन्न किया और नर नारी करके उसे मनुष्य हाँ, की सृष्टि की। तो नर नारी करके मनुष्य को सृष्टि किए। जो मनुष्य को बनाया किसके लिए बनाया? परमेश्वर को आराधना करे, परमेश्वर को स्तुति करे, और वो किसी बात में भी किसी रीत समय वो गिरना नहीं चाहिए। क्योंकि जो हमारा शत्रु तो शैतान है, उसको शैतान को इच्छा पूरी करने के लिए नहीं बनाया। शैतान को लोक का समान रहने के लिए नहीं बनाया। हमको अधिक पवित्र बना दिया, परमेश्वर का रूप की द्वारा बना दिया। तो रूप की द्वारा बनाने का द्वारा आज हम प्रिय भाई बहनों, हम आज बच रहे। कितनी प्रकार का शत्रु ने हमारे ऊपर बहुत गलत करवा के गिराने के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु प्रभु ने हमको कैसा रीत से बना के रखने का कारण हम आज बच रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, हम उनके सारे लोग, सारे सभी लोग यीशु मसीह को आराधना कर रहे हैं। करने के लिए कारण क्या मालूम है? उनकी आत्मा हर एक के शरीर के अंदर है। क्योंकि शुरुआत में वैसे ये आज आराधना करने का कारण क्या होता है मालूम है? धन्यवाद। जो फिर भी एक बार 2 का 7वां वचन में लिखा है, उत्पत्ति में पढ़ के देखे। ये कारण से आज भी इंसान, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया हाँ, और आदम जीवित प्राणी बन गया। हाँ, आदम जीवित प्राणी बन गया। क्योंकि उनकी आत्मा उसके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर है। इसका वजह से हमको कोई शैतान कुछ करने के नहीं हो पा रहा है।
क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा हमारे शरीर के अंदर आने के द्वारा रहने के द्वारा हम कितने प्रकार का गलत काम करेगा तभी प्रभु यीशु मसीह हमको बचा के खड़ा करने के लिए वो हमको शक्ति देता है, क्योंकि वो बचाता है हमको। कितने भी बाइबल बताते हैं तुम पानी में गिरेगा तभी मैं बचाऊंगा, तो आग में डाल देगा तभी मैं बचाऊंगा, तुम कहीं भी गिर जाएगा तो भी मैं बचाऊंगा, क्योंकि हमारे यीशु प्रभु कितना अच्छे से हमको परमेश्वर ने बचा रहे। देखो ना प्रिय भाई बहनों, उसी को हम कोई विरोध कर सकते हैं, उनकी हम कोई खिलाफ बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। शुरुआत में हमको आत्मा है, ये आत्मा जो हमारा शरीर में, इसलिए जो हमको पुकारने के लिए अधिकार दे दिया, इसलिए हालेलुया कहता है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद कहता है। वो आत्मा ऑटोमेटिक काम करते रहता है, तो कितना भी मारो, कितना भी पीटो, कितना भी उसको रुका दो, लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा, उनका अंदर आत्मा है ना, वो हालेलुया बोलेगा बोलेगा, वो तुदी करेगा करेगा, परमेश्वर को आराधना करेगा करेगा, उसको कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका अंदर आत्मा है। उसकी आत्मा तो वो हमको आराधना करने के लिए तो बनाया, हमको आराधना करने के लिए तो ये दुनिया में उनकी रूप से बनाया, इसका कोई भी रुका नहीं सकते प्रिय भाई बहनों, क्योंकि प्रभु कितने महान है। सबको मुंह में हालेलुया आएगा, सबको मुंह में वो अचानक कुछ भी हम तकलीफ आता है, ओ माय गॉड इंग्लिश में कहता है, ओ माय गॉड किसको कहता है? गॉड, प्रभु को कहता है। तो अचानक हमको सोचना क्या बिना मुंह में आ जाएगा, हो माय गॉड ऐसा कहता है। इसी वजह से आज भी उनको पुकारने के लिए हमारा शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा काम कर रहा है प्रिय भाई बहनों। धन्यवाद। दावीद राजा कहता है, दावीद राजा क्या कहता है मालूम है? धन्यवाद। वो वचन संहिता 22 अध्याय में 9-10 में लिखा है, परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था तभी से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया, मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया। हाँ माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। हाँ, देखो, माता का गर्भ से तूने मेरा ईश्वर है। प्रिय भाई बहनों, माता का गर्भ है, उसने प्रभु ईश्वर है। कोई ईश्वर है ये दुनिया में नहीं है। कोई ईश्वर को ऐसा ईश्वर गाने के लिए किसका उसका मुंह में नहीं आएगा ईश्वर, क्योंकि उसके अंदर आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मिट्टी का पुतला का अंदर डाल दिया है। वो इसलिए अपा पिता पुकारने के लिए हर एक लोग को मुँह खोल दिया प्रिय भाई बहनों। इसलिए हम हमारा दोस्त का दोस्त है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको मित्र का मित्र है, हमारा माता पिता का माता पिता, हमारा भाई बहन का भाई बहन है, आप सब कुछ कहता है। इसलिए यीशु हालेलुया, पिता ने इतना प्रेम किया जगत में, पिता ने प्रेम किया है, एकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा है। उनकी द्वारा सारे सब दुनिया स्वर्ग के लिए तैयारी हो जाए, वो उद्धार पाई। उनका लिए तो वो पाप में गिरने के लिए, गलत में, नशा में, तकलीफ में, व्यभिचारण में करके सब नरक में जाने के लिए नहीं। आजकल क्यों शरीर को क्यों खिलाफ करते हैं? तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशा करता है, गलत काम करते हैं, गलत बात बोलते हैं, झूठ बात बोलते हैं। ये सब कुछ क्या है? ये शैतान ने हमारा शरीर को खराब कर देते हैं। शैतान ने हमारा शरीर को पूरा अशुद्ध करवाते हैं, अशुद्ध करवा के हमको नरक में लेके जाने के लिए वो तैयारी कर रहा है। हमारा पिता क्या करता है मालूम है? इसलिए तो एकलौता पुत्र यीशु मसीह की बेचकर उनके द्वारा उद्धार हो जाइए। इसलिए तो यीशु का लहू सारे पाप को शुद्ध करता है। हालेलुया। इसलिए यीशु का लहू पारे सब हमारे पाप को शुद्ध करता है। वो कितना गलत काम करवाने के लिए सिखाता है। हमारा प्रभु यीशु प्रभु क्या करता है? वो लहू पाया है, ये दुनिया में आकर घोड़े खाकर लहू पाया है,
यीशु का रक्त सारे पापों को शुद्ध करता है, इसलिए हम शुद्ध करवाता है। हमारा परमेश्वर है, यीशु हमको स्वर्ग राज्य के लिए तैयारी करता है। उनकी बच्चा है, उनके संतान है, उनका वारिस है, वो स्वर्ग राज्य के लिए तैयारी करता है। इसलिए हम स्वर्ग राज्य जाने के लिए हमको कुछ भी दिक्कत नहीं है। प्रिय भाई बहनों, हमारा यीशु मसीह एक्चुअली हमारे सब कुछ बोझ उठाया इस जगत में, हम वो जीत लिया। इसलिए मैंने कहता है, प्रभु कहता है, मैंने जीत लिया, दुनिया में वो बतरी आएगा, मैंने जीत लिया है, तुम धैर्य हो जाओ, ऐसा कहता है प्रभु यीशु। प्रभु आज भी हमारा प्रभु यीशु अब आज भी जिंदा है, क्योंकि हमको अभी भी बुलाता है, अभी भी बचाने के लिए जाता है, अभी भी। इसलिए तो क्यों आज की वो प्रभु को रविवार बोलेगा तो इम्पॉर्टेंट बड़ा आराधना होता है। आराधना क्यों रुक देते हैं? हालेलुया, ये शैतान का काम है। आराधना क्यों रुक रहा है? ये शत्रु का काम है। प्रेज द लॉर्ड। आगे यशायाह 58 में लिखा है 13 वचन, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। जो यहोवा का मुंह से निकला हुआ ये वचन है। प्रिय भाई बहनों, इसलिए तो आराधना जो यीशु प्रभु आने के बाद आराधना स्टार्ट किया, आराधना वर्शिप। रविवार का दिन आराधना नहीं करे, चीचो वो खिलाफ में उठेंगे, हालेलुया, मसीह लोग को खिलाफ में उठेंगे, आराधना नहीं करेगा तो। आराधना नहीं कर रहा है, पवित्र दिन, वो पवित्र दिन है, वो शपथ का दिन है, वो पर्व का दिन है। वो परमेश्वर ने खुद मुँह से बोला है, तुम उस दिन आराधना करना, तो पवित्र दिन को तुमने अशुद्ध ना करना। अशुद्ध काम करते हैं, पवित्र दिन को अशुद्ध काम करते हैं। संडे के दिन, रविवार का दिन काम करते हैं, रविवार का दिन घर में रहता है, रविवार का दिन नशा करता है, रविवार का दिन पिकनिक में जाता है, रविवार के दिन यात्रा में जाता है, अपने अपने इच्छा मन पूरी करता है। इसलिए अशुद्ध ना करो बोल के लिखा है बाइबल में, इसलिए अशुद्ध ना करना प्रिय भाई बहनों। इसलिए आराधना वर्शिप प्रभु का। इसलिए तो बाइबल बताता है, एक दिन 1000 दिन का समान बनाया, 1000 दिन एक दिन का समान बनाया। इसलिए कोई आराधना के लिए व्यर्थ मत जाना। आराधना पवित्र दिन है, आराधना में आने वाले को 100 का 100% प्रभु यीशु प्रभु आशीष करता है। स्वर्ग राज के लिए, सियोन के लिए प्रभु तैयारी करता है। प्रिय भाई बहनों, वचन हमने दे दिया है, वचन को आप ग्रहण करें, आप पवित्र हो जाइए। यीशु मसीह आशीष करें। हम प्रार्थना किया जाएगा। धन्यवाद देता हूँ प्रभु परमेश्वर, आपके वचन को अनुसार से हम चलने के लिए हम सभी को प्रभु धन्यवाद। सभी मानव जाति के लिए आपने तैयारी करे, क्योंकि वही मेरा अपना भाई बहन है प्रभु। कितना विरोध करता है, कितना वो विरोध करता है, इतना गाली देता है, इतना सब कुछ करता है, वही हमारा भाई बहन है प्रभु जी। हम हालेलुया, हम प्रेम करता है प्रभु जी। उनको गलत से बच जाए, वो गलत रास्ता से बच जाए, और अंधकार में से वो अंधकार में से उजाला में आ जाए। इसके वजह से हम प्रार्थना करते हैं पिता, सबको प्रभु लेके संभाले। कोई प्रभु जी धन्यवाद, कोई दुश्मन नहीं है प्रभु जी। जो दुश्मन शैतान है प्रभु, सब भाई बहन है प्रभु। भाई बहन को आपको स्वर्ग में लेके आइए प्रभु, सबको स्वर्ग राज के लिए प्रभु रास्ता खोल दे प्रभु जी। धन्यवाद। आपने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे अलावा कोई स्वर्ग राज
प्रवेश नहीं कर सकते कहता है। इसी द्वारा प्रभु स्वर्ग राज्य के लिए सबको तैयारी कर दो पिता। धन्यवाद देता हूँ सबको सुनने वाले सब प्रभु यह सुनने के लिए संभालने और सुनने के लिए बैठा हुआ होगा प्रभु उन लोगों को प्रभु अच्छा आशीष दे और शांति दे और समाधान दे। आपके वचन को द्वारा लेके चलाओ प्रभु। आपकी आँख बंद तक आखिरी तक हालेलुया बहुत निष्कलंक बन के आपकी भवन में निष्कलंक बन के निर्दोष बन के आप प्रभु जी धन्यवाद ठहरने के लिए। हाँ प्रभु आप यीशु अब आने वाला कहता है मैं आने के अभी देर भी लगेगा। तुम मेरे भवन में पवित्र भवन में कैसा तुम बर्ताव करना चाहिए वो नींव खंभा है वो पवित्र कहता है प्रभु। उसमें रहने के लिए सबको तैयारी करे संभाले प्रभु आशीष करे। सारे आदर महिमा तुझे देता हूँ यीशु मसीह के नाम से मानते हैं आमीन। प्रिय भाई बहनों आज का दिन ये वचन दिया है वचन को आप लोग ग्रहण करें जो 100 का 100% तुम लोग को आशीष पा सकते हैं। आमीन। यीशु तुम लोग को आशीष करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।